नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या यूपी की तरक्की और सीएम योगी दोनों अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी ताकतों के निशाने पर हैं? पुलिस का यही दावा है। याद कीजिए, सीएए और एनआरसी के नाम पर कैसे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने यूपी को जला डाला था, कोहराम पैदा कर दिया था। तब हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश थी और अब हाथरस मामले के बहाने फिर एक बार यूपी को दहलाने की कोशिश थी, साजिश थी। यूपी पुलिस का दावा है कि इस पर समाज को इस बार जातीय हिंसा में झोंकने की यह अंतरराष्ट्रीय कोशिश थी। दावा है कि बाकायदा वेबसाइट के जरिए दंगे को भड़काने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी। जरा सोचिए कितनी खतरनाक साजिशें बुनी जा रही हैं अगर ये सारी बातें से सारे इल्जामात सही हैं। अरे देश के दुश्मनों, अगर तुमको शिकायत है किसी से तो सामने आओ, बताओ। तुम में अगर सच्चाई है, हिम्मत है तो सामने आओ। बुजदिल कायर की तरह बिल में छिपकर क्यों डस रहे हो? इस समाज को, इस देश को साजिश में जलाने की कोशिश करते हो। समाज को बांटोगे, जातियों को लड़ाओगे। अरे हिम्मत है कायरों तो सामने आकर दो दो हाथ कर लो इस सिस्टम से और जिससे भी तुम्हारी शिकायत है, दुश्मनी है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी जिस तरह आगे बढ़ रहा है वो कुछ ताकतों को मंजूर नहीं, क्योंकि उन्हें जर्जर यूपी चाहिए ताकि उनका सियासी एजेंडा आगे बढ़ता रहे। सवाल है कि कौन सी हैं वो ताकतें और क्या है उनका सियासी एजेंडा। आज महाबहस इसी पर। हाथरस का बहाना, जातीय हिंसा भड़काना। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। विदेशी फंडिंग के जरिए यूपी में दंगा प्लान कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका ये है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए। बड़े शर्म की बात है, अपने को इस्लामिक कहने वाले वो इस्लामिक संगठन या इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्ला अपनी सियासत में इतना गिर जाएंगे कि वो हाथरस जैसी दर्दनाक घटनाओं को पैसा देकर अंजाम दिलवाएंगे। बेहद अफसोस की बात है। बहुसंख्यकों को बांटने की साजिश किसकी? अब इसको बिरादरीवाद और कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है कि विदेश से करोड़ों रुपया आ रहा है। वो रुपया किसको दिया जा रहा है? कौन कर रहा है ये साजिश? क्या लड़की के घर वालों को रुपया दिया गया? कांग्रेस पार्टी के नेता अगर उस लड़की से मिलना चाहते थे तो क्या ये साजिश का हिस्सा है? तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? यूपी चलाने का इंटरनेशनल एजेंडा। आज महाबहस इसी पर। तो क्या देश को तोड़ने की मंशा रखने वाली ताकतें हर मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे आग में झोंका जाए, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो या अब हाथरस कांड हो। शलम मणि त्रिपाठी मेरे साथ, सूचना सलाहकार यूपी सूचना विभाग के जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीपक सिंह, कांग्रेस के नेता, मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता, राजेश राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी, सुबही खान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शलम मणि त्रिपाठी जी, मैं इस बात को बहुत दो टूक आपके जरिए साफ साफ समझना चाहूंगा कि ये साजिशें क्या हैं, कितनी बड़ी हैं, पुलिस का जो दावा है उसमें सच्चाई क्या है?
क्या फिर से एक बार उसी तरह जैसे हमने लखनऊ को जलते देखा था, मेरठ को जलते देखा था, कानपुर को जलते देखा था, शाहीन बाग हर मोहल्ले में खड़े करने की कोशिशें थी, वही एक बार फिर से साजिश थी? तो इसके पीछे आपके पास वो क्या तथ्य है? जो दृश्य आपने लखनऊ में देखे थे जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक प्रस्ताव आया था, एक कानून आया था, जो दृश्य आपने दिल्ली में देखे थे, जो दृश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपने देखे थे, उसको दोहराने की तैयारी थी। बस एक जो प्रयोग था वो थोड़ा बदला हुआ था। पिछली बार क्या था कि ऐसा करेंगे तो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में दीवार पैदा होगी, दंगे होंगे, आपस में खून खराबा होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश की और देश की छवि खराब होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस बार जो इस्तेमाल किया गया प्रयोग वो यह था कि हिंदुओं और हिंदुओं में आपस में उनको पहले बांटो और उसके बाद फिर देखेंगे कि उनको कैसे एक दूसरे से कटवाना है। इस तरह की जो साजिश थी अपने आप में उसके तमाम सारे प्रमाण आने लगे हैं, तमाम सारे ऑडियो टेप, तमाम सारे वीडियो टेप। कैसे कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं वो निजाम मलिक वहां पर जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि जो सर काट कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे नेता जाते हैं और फोन से कहते हैं कि सरकार अगर 25 लाख देगी तो राहुल जी ने 50 लाख का इंतजाम किया है, प्रियंका जी ने 1 करोड़ का इंतजाम किया है, तुम बात मत करना। एक कोई शो कॉल्ड जर्नलिस्ट है तथाकथित, वो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पीएफआई जो शलभ जी एक मिनट में पहले दौर में मैं सबकी बातें लेता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन होता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो पीएफआई हो, एसडीपीआई जैसी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं, इस्लामिक वर्ल्ड और उसके साथ यहां की सियासी पार्टियां, सबका यह मिलाजुला खेल था? देखिए वो तो स्पष्ट हुआ। अगर आपने पिछले दिनों आप सबने खबरें भी दिखाई थी कि कैसे जो मेरठ में 40 पुलिस वालों को जलाने का प्रयास जिन उपद्रवियों ने किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया, उनके घर कौन गया? किसने कहा कि हम उनकी वकालत करेंगे? किसने कहा कि उनको चंदा दो? कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका वाड्रा उनके घर गई, समाजवादी पार्टी के लोग गए, उन्होंने कहा कि हम इनको पैसा दे रहे हैं क्योंकि ये बड़े इनके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी उस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक कौन गया? सवाल किसने उठाया कि नहीं पोस्टर नहीं लगना चाहिए? आज जब पूरे देश में सराहना हो रही है योगी आदित्यनाथ जी के फैसले की कि जो दंगा करे उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करो, उस फैसले का विरोध किसने किया था? आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी ने किया, सपा ने किया। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पहले वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि नहीं साहब बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन आज उस मॉडल को, जो योगी मॉडल है, पूरा देश अपना रहा है कि उपद्रवी अगर गड़बड़ करेंगे तो उनसे कुर्की करिए। लेकिन उपद्रवियों के साथ तभी ये खड़े थे, आज भी खड़े हैं। पीएफआई की फंडिंग हो रही है, पीएफआई को तमाम सारे लोग पैसा दे रहे हैं, ये तथ्य सामने आ चुके हैं। दीपक सिंह, और आप लोग उनके इशारों पर नाच रहे हैं, उनके इशारों पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उनके इशारों पर चलने। क्या देश विरोधी ताकतें और कांग्रेस आए एक साथ हो गई है क्या? शलभ मणि त्रिपाठी यही बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए कौन किसके साथ खड़ा है ये पूरा देश सुन भी रहा है और पूरा देश देख भी रहा है। पूरा देश तैयार था। जिस तरह से एक बॉम्बे की कंपनी को पीआर एजेंसी के रूप में हायर किया गया था मोदी जी, योगी जी की छवि ठीक कराने के लिए, देश समझ रहा था ये चर्चाएं होंगी। देश ने समझ रहा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ साजिशन, उसकी लाश जलाई गई। पूरा देश देख रहा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहली बार मीडिया को तक रोका गया खबर कवर करने के लिए। पूरे देश ने देखा था जिस तरह से एक जिलाधिकारी धमका रहा था। पूरे देश ने देखा गया जिस तरह से विपक्षी नेताओं को ठोका गया, पीटा गया और सच को छुपाने की कोशिश की गई। पूरे देश ने यह भी देखा था कि उत्तर प्रदेश की पिछली लोकसभा में लॉकडाउन में सर्वाधिक महिला अत्याचार कहां हुए, न्यूज 18 की खबर थी। नहीं, ये सारी खबरें हमने दिखाई है। दीपक जी आप रिपीट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। लेकिन क्या इसी का फायदा उठाने के लिए इंटरनेशनल, बिल्कुल रोकेंगे, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और उसमें कांग्रेस भी मोहरा, ये पहले से तय था, ये डिबेट पहले से तय थी। नहीं, मोहरा कांग्रेस नहीं है, मोहरा वो चैनल है, मोहरा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो वेबसाइट है जो बंबई से हायर की गई है योगी जी की छवि सुधारने के लिए, हाथरस के पाप को छुपाने के लिए, हाथरस की बेटी की साथ जो अन्याय हुआ है उसे दबाने के लिए एक साजिश है। और साजिश दीपक सिंह जी, क्या आप भूल गए लखनऊ के दंगे को? क्या आप भूल गए मेरठ के दंगे को? क्या आप भूल गए कानपुर में कैसे आग लगी और चलती रही? क्या आप भूल गए जगह जगह शाहीन बाग को? कानपुर के हत्याकांड को नहीं भूले हैं, कानपुर के हत्याकांड को नहीं भूले हैं जिसमें 13 पुलिस वाले मारे गए थे।
अभी हम उन्नाव के रेप को भी नहीं भूले आप हैं। आप इसमें भारतीय पीएफआई जनता पार्टी आप ने ऐसा पीएफआई किया। की साजिश अभी को हम नकार चिन्मय रहे हैं क्या? बलात्कार को भी नहीं भूले हैं। दीपक जी, आप अमेठी के सांसद क्या अरे पीएफआई सजा दो के ना। भारतीय यूपी जनता में पार्टी की पीएफआई ने जो सरकार साजिशें है। रची उसको नकार रहे हैं आप? चलाओ ना, बड़ी प्रसन्नता होगी अजय भाई जी, बड़ी प्रसन्नता होगी कि लगाओ मोदी योगी सामने कैमरा, पूछो कब तक पकड़ेंगे। ओके, दिल्ली में ठीक है। सरकार इनकी, ठीक यूपी है, में सुबुई सरकार खान, इनकी। I'll आज bring भी in रो सुबुई रहे हैं। खान and then- अरे सजा दो, जो लोग दोषी हैं सजा दो, रोना सुबुई बंद करो खान। अब। मत सुबुई लो खान, मोदी भी मैं का मैं सहारा। बहुत ही दो खतरनाक बातें देख रहा हूं और इस देश की जनता को उसका जवाब चाहिए। सुबुई खान, आप बहुत बारीकी से इन चीजों को एनालाइज करती रहती हैं। एक तरफ जो अब साजिश का ताना बाना यूपी पुलिस सामने लेकर आ रही है वो थर्राने वाला है, डराने वाला है वो। हालांकि अब यहां पर दो दो हाथ लगातार हो रहे हैं उन ताकतों से, मगर क्या बात सही है कि यह साजिश सही है या यह साजिश की बात साजिश है? जी देखिए अजय जी, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे दूसरे पैनलिस्ट ने जो भी बोला है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी, आपके क्वेश्चन पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए एक कॉमन सेंस है, ये डेमोक्रेसी है, विपक्ष तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ऐसा क्यों हो रहा है कि योगी विरोध या मोदी विरोध में ये लोग हमेशा देश जलाने पे उतर आते हैं, चाहे वो नागरिकता कानून का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस कांड हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी सारी एंटी नेशनल फोर्सेस सब एक साथ मिलके दो लोगों के खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए हैं? देखिए इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। योगी जी को एज अ चीफ मिनिस्टर जो करना चाहिए था उन्होंने किया, सारी गिरफ्तारियां हुई, एसआईटी का गठन हुआ और उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए और पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट के लिए भी उन्होंने बोला और सीबीआई के लिए भी उन्होंने सिफारिश कर दी। लेकिन वजह एक्चुअली हाथरस कांड या वो बच्ची नहीं है, वजह ये है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है जो नेशनली भारत की नेशनल पॉलिटिक्स की दिशा और दशा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल से, नेपाल में चाइना और पाकिस्तान का आधिपत्य है। अभी लव जिहाद की प्रॉब्लम को योगी जी ने एड्रेस किया, वो कानून बनवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को नेपाल और केरल बनने से पहले रिकॉग्नाइज करा। बहुत सारे आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में भेजे जाते हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं है जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ योगी जी के उत्तर प्रदेश के खिलाफ, ये वामपंथी हैं, माओवादी, नक्सलवादी, जिहादी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, इंटरनेशनल पावर्स, अर्बन नक्सल्स, इनके साथ गठबंधन है राजनीतिक पार्टियों का। ये सब लोग एक साथ कूद गए हैं योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोल के, क्योंकि इतिहास गवाह, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े शेरों का, राष्ट्रवादी धुरंधरों का शिकार ये लोग कुत्तों की तरह घेर के करते हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, इसका जवाब दीजिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं आपके पास इसके बाद आता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, दरअसल चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो या हाथरस कांड हो, टारगेट पर योगी और मोदी हैं और इसीलिए इंटरनेशनल ताकतें एक साथ हो गई हैं, देश के भीतर से भी और बाहर से भी। यह साजिश है। देखिए, आपने कहा था कि यूपी मॉडल आगे बढ़ रहा है। अगर ये यूपी मॉडल है कि रेप फैक्ट्री बन गई है यूपी, तो हमें ऐसा यूपी मॉडल नहीं चाहिए भाई। आप ही के पैनल पे मोहतरमा बैठी हैं, कितने अफसोस की बात है कि औरत के जुल्म को एक औरत अपनी ज़बान से बयान नहीं कर रही है और बजाय इसके कांग्रेस को एंटी नेशनल फोर्सेस कह दिया और दूसरी पार्टियों को एंटी नेशनल फोर्सेस कह दिया। जो दलित संगठन खड़े हुए हैं दलित की हिमायत के लिए, उनको एंटी नेशनल फोर्सेस कह दिया गया। कितने अफसोस की बात है। जो मुंह में आता है लोग बकते हैं, उनको ये पता नहीं कि हमें चैनल पे बैठ के क्या कहना है। एंटी नेशनल फोर्सेस कौन होते हैं और किसको कहना चाहिए, इनको इतना भी पता नहीं है मोहतरमा को। ये वकील जरूर हैं, लेकिन कौन सी वकील हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, हमें इसका पता नहीं। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, जो सीनियर पीएफआई जैसे संगठनों के साथ गठबंधन करके राष्ट्रवादी आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं। आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया तो आप बौखला उठी। आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया तो बौखला उठी। आप चुप क्यों नहीं रहती?
आप चुप क्यों नहीं रहते? मैंने चुप बोला क्यों नहीं आपके साथ रहती? में जब आप बोली, आज तक मैंने चुप बोला, रहने की वजह से ही तो आप लोगों मैंने ने नहीं पूरे बोला देश को तो दीमक आप की भोकला तरह उठी जब खोखला आपका, कर दिया है। जब आपको एक्सपोज अब कर पूरे दिया गया, भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। जब आपको एक्सपोज लोग कर एक दिया इंसान गया। के पीछे अरे पड़ गए औरत हैं, हो, जो आप इंसान औरत अपना हो, पिंडदान करके एक औरत योगी पर बना जुल्म है, हुआ, मुद्दे की आपने बात एक की बार जाए। नहीं कहा कि जुल्म हुआ। पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जाता मोहतरमा एक बार तो कि बोल देश करोड़ दीजिए। लोगों की मौलाना सुरक्षा साहब, से मोहतरमा आगे एक है। बार तो बोल आप लोग दीजिए। उसको टारगेट क्या- करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मोहतरमा एक बार तो बोल दीजिए, आपकी जबान गूंगी हो जाएगी, आपकी जबान गूंगी हो जाएगी, एक बार तो बोल दीजिए उस बेटी के लिए, उस मजलूम के लिए एक लफ्ज तो बोल दीजिए रशीदी कि हाँ साहब, उसके साथ जुल्म हुआ अगर है, आप फॉलो कर भदोही रहे में जुल्म होंगे, हुआ है, मैं शुरू उन्नाव से में जुल्म बोलती हुआ आई है, हूं, बलरामपुर मुझे में न्याय जुल्म हुआ बच्ची है, के लिए चाहिए। यूपी के मुझे अन्य बच्ची शहरों में के जो लिए न्याय रेप बेटियों के चाहिए। साथ हो रहे हैं, लेकिन मैं ये उसके जुल्म ऊपर है, एक बार दलित तो का बोल दीजिए। टैग लगा के आपकी जबान में जातिवाद की कीड़े तो नहीं पड़ राजनीति जाएंगे, करने की आपकी कोशिश जबान नहीं गूंगी तो करूंगी। नहीं हो जाएगी, मैं सच चाहती आपकी हूं कि जबान सामने कटकर तो आए। नहीं गिर जाएगी, ओके आपकी जबान कटकर तो नहीं गिर जाएगी, ओके, कीड़े तो नहीं मेजर पड़ आशीष जाएंगे आपकी चतुर्वेदी। जबान जान में। किसने एक ली? बार तो बेटी के लिए बोल वो दीजिए, दुनिया के सामने, समाज एक के बार तो सामने, बेटी देश के के लिए बोल सामने आना दीजिए, चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। मेजर आशीष चतुर्वेदी। बेटी पर जुल्म, और आप राजनीति कर रही हैं जिहाद ठीक की, है, ठीक है, ठीक है, आप मौलाना साहब, राजनीति जैसे कर रही आपने हैं मुझे जवाब लव नहीं दिया जिहाद कि की। कौन वो आपको कायर लोग शर्म हैं नहीं जो आती? आपको तो ये भी छिपकर पता वार नहीं कर कि रहे हैं किस पर इस आज देश बहस पर, है। इस देश आप क्या समाज बकवास कर पर, रही हैं यहाँ बैठकर? हिंसा फैलाना चाहते हैं। आप ओके, कौन सी डिबेट में बैठी हैं आप? मेजर आशीष आप चतुर्वेदी कौन सी डिबेट फ्रॉम में समाजवादी बैठी हैं पार्टी। बेटी के रेप पर आज बहस है, ओके, बेटी ओके, के प्लीज रेप पर बहस आप है लोग थोड़ा आज। शांत हो जाइए। मेजर जिन आशीष बेटियों पर चतुर्वेदी, जुल्म है, समाजवादी पार्टी आपको अंदर राजेश शर्म राय आनी and then चाहिए। again शालामानी डूब त्रिपाठी मरिए and दीपक कहीं। सिंह। मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या ये इत्तेफाक है कि जब सीए के खिलाफ दंगे हो रहे थे मेरठ में, पुलिस वालों को जिन लोगों ने जलाने की कोशिश की बंद कमरे में, वो फुटेज है पूरी दुनिया के सामने, उन्हीं लोगों के घर आप मुआवजा बांटने गए थे, आपके नेता मुआवजा बांटने गए थे, और अब जब हाथरस जैसा दर्दनाक कांड हुआ है, एक बेटी मरी है, उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो फिर ताकतें वो खड़ी हैं इसको भुनाने के लिए, और आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या यह इत्तेफाक है? मुझे तरस आ रहा था, जो दो लोगों की बातें मैं सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। एंटी नेशनल, ये वो, कौन सी पार्टी एंटी नेशनल कैसे है, किस आपराधिक या टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या सबूत है, ज़रा इसके बाद जब मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ तो वो साक्ष्य, वो सबूत, वो मोहतरमा जो दे रही थी, वो ज़रा बता दें कि कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन है, गलत उस पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो मैं चाहूँगा कि जब मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी और वो प्रूफ जो उस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से है वो बता दें। अब आता हूं, अभी सबसे पहले एनआरसी की बात हुई, सीए, मुझे अच्छे से याद है भारतीय जनता पार्टी और जो उनके समर्थक न्यूज चैनल और बाकी जो लोग थे, वो एनआरसी में जो लोग उसके खिलाफ थे उनको एंटी नेशनल एक तरीके से पोर्ट्रे करते थे, दिखाते थे। तो आप सबकी जानकारी ये होनी चाहिए कि शाहीन बाग पे जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। तो मैं कौन सी वाली बात मुझे मानूं ये जानकारी कि वो नहीं है। देशद्रोही अगर थे, अगर शालामानी के पास भारतीय जानकारी हो जनता तो वो बता पार्टी में दें। आने के बाद वो अब देशद्रोही नहीं रहे, तो वहां चीज क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए। ये लोग नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूं। वो पूरा शाहीन बाग की टीम जो थी जिसने वो प्रोटेस्ट वहां चलाया था, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो लखनऊ, आप बोलेंगे लखनऊ को जिसने जलाया, जिसको आपने मुआवजा बांटा मेरठ में, जिन्होंने पुलिस वालों को जलाया, जिन्होंने कानपुर को जलाया, वो सब बीजेपी के लोग थे, है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने उन्हीं को मुआवजा बांटा। आप जो गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और योगी और जितना भी बलात्कारियों को बचाने में इन लोगों की जो कवायद रही है, आप सेंगर का मामला लीजिए, 1 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, 1 साल तक वो मौज करता रहा, उस लड़की के परिवार वालों की हत्या कराता रहा, और ये योगी और ये इनकी पुलिस, पता नहीं, बहुत सारे केसेस को मत लाइए सर। यहाँ पर सवाल है देश को फिर से एक आग में झोंकने की साजिश का। हाल में हाथरस की घटना हुई है, या तो आप समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल लीजिए या मैं बोल लूं। कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? जब मैं बोल लूं तब आप कम टू द पॉइंट। यस, बीच में मत बोलिए। अब जब हाथरस की बात आती है तो हाथरस में पूरा देश जानना चाहता है कि किसके इशारे पे
रात को 2:30 बजे वहां पे उस लड़की की लाश पेट्रोल डाल के जलाई जाती है, पुलिस लगा करके उसकी जो फैमिली है उसको रोका जाता है, जो लोग मिलने जा रहे हैं उनको रोका जाता है। पूरा देश ये जानना चाहता है, ये जो साजिश की कहानी ये रच रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, उसमें किसी का कोई तो आप इस साजिश को कहानी बता रहे हैं, बहुत क्लियर कर दूं, आप इस साजिश को कहानी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद उन 4 ठाकुर लड़कों से मिलने गया था जो इस रेप के आरोपी है। भारतीय शलभ त्रिपाठी जी प्लीज काउंटर, आपका 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है मेजर साहब, इसलिए आई हैव टू ब्रिंग इन शलभ त्रिपाठी। बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये साजिश की पूरी थ्योरी होना चाहिए, बचाव के लिए है बीजेपी की, होते हैं वो सच्चाई को नहीं बोल पाते हैं। बीजेपी रेपिस्टों को बचा रही है वहां पर। देखिए या शलभ जी, मैं तुरंत आ रहा हूं, लेकिन एक काउंटर जरूरी है यहाँ पर। ये देखिए किस लिए गया था इनका सांसद, रात में क्यों अभी हम जो कह रहे थे कि अफवाहें फैलाकर, झूठ फैलाकर किस तरह से दंगा कराने की कोशिश की गई, ये मेजर आशीष चतुर्वेदी और समाजवादी पार्टी इस बात का प्रमाण है कि कितने सारे झूठ ये बोल रहे हैं। न कोई सांसद किसी से मिलने गया, न कोई शाहीन बाग का। अरे तो तुम बता दो ना, लड़की का रेप हुआ कि नहीं हुआ? अरे ओ सच के, अरे आज के युधिष्ठिर, अरे भारतीय जनता पार्टी के आज के युधिष्ठिर ये बता दो कि लड़की का रेप हुआ कि नहीं हुआ? तुमसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, अगर हिम्मत खड़े हो मेजर, लड़की का रेप हुआ कि नहीं हुआ? के मुकदमे वापस लेने वाली पार्टी में बात खड़े हो, पूछ रहा हूँ, हिम्मत भाई मेजर हो, सब सुन रहे हैं, मुन्ना भाई मेजर हो, सब सुन रहे हैं। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाली पार्टी में खड़े हो तुम, जिस पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए तुम उसकी पैरोकारी करते हो। तुम मुन्ना भाई मेजर हो, तुम फ्रॉड मेजर हो, तुम फर्जी मेजर हो, जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए उस पार्टी के तुम जाके दामन में पड़े हो। तुम काहे के मेजर हो? आतंकवादियों को जो पार्टी बचाती है तुम उसके चरणों में पड़े हो। आज आतंकवादियों के मुकदमे समाजवादी पार्टी ने लिए थे, तुम मुन्ना भाई मेजर हो, तुम फर्जी मेजर हो। आतंकवादियों के साथ कोई मेजर नहीं हो सकता। जिस पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए आज उनके चरणों में पड़े हो। तुम काहे के मेजर हो? आतंकवादियों के मुकदमे समाजवादी पार्टी ने लिए थे वापस, तुम्हें याद है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सीरियल ब्लास्ट करने वाले जो आतंकी थे, जिन्हें भाजपा की सरकार ने सजा दिलाई, तुम उसके साथ खड़े हो। तुम काहे के मेजर हो? आतंकियों से लड़ने वाला मेजर होता है, आतंकियों के साथ खड़ने वाला मेजर नहीं है। तो मुन्ना भाई मेजर हो, फर्जी मेजर हो तुम। तुमने दंगे कराने के प्रयास किए, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हो। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में तुम झोंकना चाहते हो। तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होगी, तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होगी। ठीक है, मुद्दा बहुत गंभीर है, इस तरह से बात करेंगे तो हम बात समझ नहीं पाएंगे। पार्टी की सरकार नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ठीक है, ठीक है, ओके शलभ जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, ओके ठीक है, ठीक है, प्लीज लेट मी कम इन, लेट मी ब्रिंग इन अ पुलिस ऑफिसर, सर, मेजर साहब, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता मुझे। खड़े होने वाला मेजर है, उपद्रवियों के पक्ष में खड़े होने वाला मेजर हो। प्लीज सर, प्लीज मेजर साहब, प्लीज, आप तो मेजर हैं, देश के खिलाफ कौन कौन सी ताकतें जुटी हुई है ये आपको भी मालूम है। अभी अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटा है, फंडिंग की गड़बड़ियां कर रहे थे, अब बाहर हुए तो अब देश को बाहर से जाकर राजेश राय याद आया, वीरप्पन की लड़की भी तो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। वीरप्पन की लड़की भी भारतीय जनता पार्टी। ऑल ऑडियो डाउन, सॉरी आप सबकी आवाज नहीं आ रही है। राजेश राय जी, मैं नहीं जानता कि ये जो बातें हो रही हैं सियासी दलों के बीच में उसमें क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन मैं जनता के लिए जानना चाहता हूं उस सच को। और मुझे याद आती हैं वो तस्वीरें जिसके गवाह आप भी हैं, मैं भी हूं और पूरे सूबे के लोग हैं, देश के लोग हैं, जब लखनऊ की सड़कें जली थी, मेरठ की, कानपुर की, शहर दर शहर एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के नाम पर। क्या ऐसी साजिश फिर से यहां पर वेबसाइट खड़े करके, बड़ी ताकतें पीछे जुट करके, बड़ी फंडिंग के जरिए फिर से अगर हो रही थी, ऐसा यूपी पुलिस का दावा है। यह कितना खतरनाक है और क्या यह मुमकिन नहीं है? क्या इस तरह की साजिशें एक्टिव नहीं है क्या हमारे देश के भीतर और हमारे प्रदेश के भीतर? नहीं, आप ये देखिए अजय जी कि जैसे बात अभी हो रही थी, ये लोग तो आपस में लड़ रहे थे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब अभी बात हो रही थी आप देखिए तो वो चाहे सीए की
की स्ट्राइक हुई हो, चाहे यूपी में हुआ हो, लखनऊ में हुआ हो, जी, मेरठ में हुआ हो, पूरा उत्तर प्रदेश करीब करीब जलाने की कोशिश हुई। दिल्ली में इतने दिनों तक चला और फिर उसकी जो परिणति है वो दंगे में हुई, और वो दंगे में भी जो सारी चीजें पता लगी वो सब लोग जो है सब लोग आए सामने, सारे नाम आए सामने, वो भी चीजें हुई। और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से थी कि जो केरल से जो संचालित एक संस्था पीएफआई और एसडीपीआई है, उन लोगों के नाम इसमें आए, और वो लोग इसी देश के हैं, वो इसी राष्ट्र के हैं, कहीं विदेश के नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये तो इस बात को सब लोगों को मालूम है कि उनकी जो फंडिंग है वो बाहर से हो रही है। तो अगर कोई बाहर से फंडिंग हो रही है और इस देश में कोई संस्था है जो ऐसे कार्य कर रही है जिसमें कि उसको जो हिंसा बढ़ाने में, हिंसा भड़काने में, उसमें अगर वो फंडिंग कर रही है, तो मैं समझता हूं ये जांच का विषय है। और अगर इस मामले में देखिए ये घटना हुई, ये बहुत दर्दनाक घटना हुई, और इस घटना में जो कमियां हुई पुलिस की, उस संबंध में पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, एसपी वहां से सस्पेंड हो गए, बाकी लोग वहां से हटा दिए गए। उसमें जो अभियुक्त थे, वो जो अभियुक्त थे जिनके बारे में पहली बार उनके परिवार वालों ने बच्ची के बताया, संदीप, वो पहले गिरफ्तार हो गया। बाकी जो 3 अभियुक्त थे जिनके बारे में बाद में मालूम पड़ा कि नहीं वो रेप में शामिल थे, और तो 376D का मुकदमा कायम हुआ, वो तीनों भी जेल चले गए। जो 4 अभियुक्त थे वो जेल चले गए, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, 25 लाख रुपए मुआवजा मिल गया। ये क्या कहते हैं, अगर लोगों ने हल्ला मचाया तो एसआईटी बन गई, एसआईटी से नहीं संतुष्ट हुए, सीबीआई की जांच हो गई, 25 लाख का मुआवजा मिल गया। वहां पर यह कह दिया गया कि एनएसए लगाएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे। मैं समझता हूं अजय जी की जितनी कहीं भी किसी भी घटना में, कहीं भी घटना तो जो होती है खराब घटना है, इससे भी बड़ी बड़ी खराब घटनाएं हुई। अभी जो सब लोग बड़ी बात कर रहे थे, बलरामपुर में घटना हुई, आजमपुर में घटना हुई, आजमगढ़ में घटना हुई, इन घटनाओं में किसी ने शोर नहीं मचाया। क्यों? कि वहां पर नैरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ जो है इसमें इतना हंगामा मचाया गया, सारी कार्रवाई जो प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो लगभग सब हो गई, जो गड़बड़ी की उनको भी सजा आपको मिली। लगता है लेकिन कि इसके बाद भी जिस तरीके से हाथरस पर हंगामा मचा और अब जो खुलासे यूपी पुलिस कर रही है, उन दोनों में इत्तेफाक है नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ है जो पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। राजेश राज जी, हाँ या ना, आपको क्या लगता है बतौर आईपीएस ऑफिसर आप जो रहे हैं यूपी पुलिस का हिस्सा? मेरा यही कहना है कि जब इतना बड़ा हंगामा, सारी कार्रवाइयों के बाद इतना बड़ा हंगामा कि पूरे देश में लगे जैसे तहलका मच गया। ये हंगामा यही कांग्रेस की सरकार है, क्या कहते हैं, इन्हीं की सरकार है। महाराष्ट्र में एक लड़की को रेप करके, गैंग रेप करके, वहां पर तमाम पेंगुइन नमाम चल रहे हैं, 14वीं मंजिल से उठा करके उसको नेकेड डेड बॉडी फेंक दी गई। वहां पर किसी का कहीं कोई विरोध नहीं आया। वहां पे जो पुलिस है, पुलिस ने मिलकर के जो सब कुछ कर लिया, पुलिस का कोई विरोध नहीं हुआ। वहां पर जो जिसने विरोध किया उसके घर तोड़ दिए गए। और जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इतनी कार्रवाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जी आपने साफ कही दीपक सिंह जी, एक पेशेवर पुलिस अधिकारी बैठकर सब कुछ देख भी रहा है और सुन भी रहा है और वो समझ भी रहा है और वो कह भी रहा है कि ये इत्तेफाक नहीं कि महाराष्ट्र में चुप्पी, राजस्थान में चुप्पी और हाथरस में हंगामा। तो बात तो कुछ और है और पीछे ताकतें बहुत सारी हैं। दीपक सिंह जी, देखिए, ये जब उत्तर प्रदेश में 2017 में जब कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार घिरी थी, तब विधानसभा में पीटीएन विस्फोटक बताया गया था, मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया था, तब भी मुद्दों से ध्यान भटकाया गया था। जब चिन्मयानंद जेल गए थे तब मुख्यमंत्री जी जान खतरा बताया गया था विदेशी ताकतों से, आज तक पर्दाफाश नहीं हुआ। इसके पहले जब कुलदीप सेंगर का प्रकरण हुआ था तब गोरखनाथ मंदिर उड़ाने की साजिश की बात चर्चा तो यूपी में आग लगी, पूरे यूपी में सीए के विरोध में, ये भी झूठ है क्या? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं, इसके पीछे वीरप्पन की बेटी है, इसके पीछे वो शाहीन बाग के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित थे, दंगा फैला रहे थे। इस वेबसाइट के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। अगर है तो इस पे चर्चा होनी चाहिए, अगर नहीं तो सरकार को बताना चाहिए ना कि किसकी वेबसाइट है, हिंदुस्तान की लोगों की है कि बाहर के लोगों की है, किन किन लोगों ने फंडिंग की, किन किन लोगों ने फंडिंग की। तो आप कह रहे हैं कि पीएफआई नहीं है, एसडीपीआई का बयान देने के लिए में नहीं है, सरकार खाली यूपी को जलाने की कोशिश हुई ही नहीं कभी।
आप ये कह रहे हैं दीपक सिंह, मैं बार बार यही पूछ रहा हूं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने की हो सर, हो सकता है शालामणि जी छुपाने के लिए प्लीज किया हो, रिप्लाई, हो सकता है बेटी जवाब, जो अन्याय हुआ उसे दबाने के लिए किया हो जवाब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओके शालामणि जी जवाब। को दबाने के लिए अजय ऐसा है कि अब देश के लोग, अब देखिए अभी जांच चल रही है, तमाम सारे सबूत सामने आ रहे हैं और पुलिस अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस आई जितनी तेजी से पीएफआई के समर्थन में आती है, अब पूरा देश एक बात कहने लगा है कि पीएफआई का मतलब कांग्रेस है। आप देखिए अभी अगर कुछ पीएफआई करेगी, अगर दंगा करेगी तो सबका नुकसान होगा, इनका भी होगा, हमारा भी होगा, पूरे प्रदेश का नुकसान होगा, पूरे देश का नुकसान होगा। लेकिन पीएफआई के पक्ष में कांग्रेस जैसे कूदती है, उससे पूरा देश कहने लगा कि पीएफआई का मतलब कांग्रेस आई, दंगाई का मतलब कांग्रेस आई, उपद्रवी का मतलब कांग्रेस आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है प्रियंका वाड्रा की लॉन्चिंग ये उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता को मरवा कर कराना चाहते हैं। प्रियंका वाड्रा की उत्तर प्रदेश में लॉन्चिंग के लिए ये उत्तर प्रदेश में दंगे कराना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। दीपक सिंह चाहते हैं प्रियंका वाड्रा कैसे भी लॉन्च हो, अमेठी छोड़ के उनको वायनाड भागना पड़ा, अमेठी छोड़ के वायनाड भागना पड़ा, क्यों भागे? क्योंकि वायनाड में इनको मिल गया पीएफआई के दोस्त, और राहुल गांधी की सीट बचाने के लिए वायनाड की ये पीएफआई के पक्ष में खड़े हैं। केवल राहुल गांधी वायनाड में जीतते रहे, पीएफआई मदद करती रहे, अमेठी में हार चुके हैं, इसलिए पीएफआई के पक्ष में खड़े होते हैं, इसलिए बहुत खतरनाक खेल चल रहा है, बहुत बड़े बड़े खतरनाक खेल चल रहे हैं, जिसके जो बातें दावा की जा रही है। सुबह मैं आपसे एक बार समझना चाहूंगा जल्दी से, आप एक बड़ी बात कह रही थी कि कैसे कौन सी ताकतें कैसे जुड़ करके यहां के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। जी अजय जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज मेरे बीच में कोई चिल्लाए नहीं। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, क्विकली प्लीज। जी अजय जी, अब आपको समझ आ गया कि इस देश में एनआरसी क्यों जरूरी थी। कुछ इतने सारे एंटी नेशनल लोग और एंटी नेशनल संगठन हमारे देश में काम कर रहे हैं। एक का मैं आपको नाम ले देती हूँ जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला हुआ है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, रोहिंग्या कैंप्स लगवाते हैं वो लोग, इतने सारे इंटरनल ही फंडिंग हो रही है, और हमसे ऑडेसिटी होती है इन लोगों को कि नेशनल टीवी पे बैठ के हमसे ये पूछे कि बताइए कि कौन फंडिंग कर रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश के भीतर कायर बुज़दिल देश के खिलाफ साजिश रचने वाले बिलों में छिपे हुए हैं, और जो बार बार मौका मिलते ही बिलों से निकलकर डसकर फिर बिल में घुस जाते हैं। तो मैं ये भी साफ कर दूं कि ये भी जिम्मेदारी हमारे सुरक्षा एजेंसियों की ही है कि उनको बिलों में पानी डालिए, बाहर निकालिए और फिर कानून के मुताबिक उनको सजा दीजिए। किसी को हक नहीं कि वो हमें बांटे, हमें जातियों में तोड़े, हमें धर्मों में तोड़े, हमारे देश को कमजोर करे, किसी को हक नहीं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और दीपिका के साथ आप जानते हैं